This news is brought to you by GNA. वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर करने के संबंध में पूर्व सैनिक संयुक्त मोर्चा मंडी द्वारा 1 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल की जा रही है। इस दौरान पूर्व सैनिक संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष कैप्टन हेतराम शर्मा ने कहा कि 1973 से पहले जेसीओ और जवानों को कम समय अवधि और कम उम्र में सेवानिवृत्त कर दिया था। उस समय जेसीओ और जवानों को 75% अंतिम वेतन का पेंशन दिया जाता था। उन्होंने कहा कि बाद में जवानों को 75% से घटाकर 50% और अधिकारियों को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया, जबकि अधिकारी 56 से 60 वर्ष तक नौकरी करते हैं और जेसीओ व जवान 35 से 50 वर्ष में ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक केंद्र सरकार से मांग करती है कि उनकी मांगों को अनदेखा न करें और बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाएं, जिससे पूर्व सैनिक की लीग का भविष्य उज्जवल हो सके। बैठे हैं सबके सब भूख हड़ताल पर अपना विरोध जताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 1973 से पहले हमारे पूर्व सैनिक जिनकी जो पेंशन थी वो 75% थी और 1971 की लड़ाई के बाद से हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा उसको और सरकार द्वारा उसको घटा करके 50% पर लेके आ गए और जो हमारे अधिकारी थे उनकी जो पेंशन थी वो मात्र 33% थी और जिसको बढ़ा करके 50% कर दिया गया। हमारी घटा दी और अधिकारियों की बढ़ा दी, यानी दोनों को 50% पे लेके आगे। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। दूसरी बात, हमारी जो मिलिट्री MSP मिलिट्री सर्विस पे जिसके अंदर बहुत बड़ा भेदभाव है। जवानों का जो MSP है वो 5200 रुपये है और हॉस्पिटल के अंदर में जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है उनकी 10,500 और जो हमारे अधिकारी हैं उनकी 15,500 रुपये है, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस को पूरा करने के लिए आज हम लोग इस मांग को लेकर के जगह जगह में जो है धरना प्रदर्शन और अपने विरोध के माध्यम से इसको जताना चाहते हैं कि ये इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एक भरा ये एक अलाउंस होता है जो, और जब से ये टाइम स्केल प्रमोशन फौज के अंदर में लागू हुआ है तब से एक अफसर जो डायरेक्ट भर्ती होता है वो टाइम स्केल लेफ्टिनेंट कर्नल या फुल कर्नल तक आता है और लेफ्टिनेंट और कैप्टन का तो सवाल ही फिर पैदा नहीं होता है। इसलिए इस OROP 2 के अंदर में जो है ये वन रैंक वन पेंशन का 2 का जो प्रयोजन था उसमें इनके दोनों रैंकों के साथ बहुत बड़ी अनदेखी की गई। आज यहाँ पर हम लोग मंडी में एकत्रित हुए हैं। भूख हड़ताल का हमारा शांतिपूर्वक प्रयोजन 10 बजे से शुरू हो चुका है, जिसमें हमने अपने शहीदों को और जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और उसके साथ ही जो हमारे पूर्व सैनिक भाई इस पीढ़ी के दौरान में स्वर्ग सिधार गए हैं, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करके इस भूख हड़ताल का जो है आज हमने शुरुआत की है, जो कि शाम को 4 बजे तक यहाँ पर चलेगा। और आपके माध्यम से हम सरकार को ये जताना चाहते हैं कि अभी भी समय है और हम शांतिपूर्वक आपसे ये मांग करते हैं कि ऐसा माहौल बनाया जाए, ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए जिसके चलते हमारी जो मांगे हैं उनको आप सुन सकें और एक अच्छा वातावरण के साथ हम भी जीना चाहते हैं और सरकार को भी हम अपना भरपूर सहयोग देना चाहते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल। उधर गोहर में भी हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक संयुक्त मोर्चा की चच्योट इकाई ने नेशनल फेडरेशन के आह्वान पर वन रैंक वन पेंशन जैसी मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया। जय हिंद, मैं सूबेदार नरेश कुमार, रिटायर एक्स सर्विसमैन लीग चच्योट जूनीवती, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। मैं चच्योट लीग के अध्यक्ष के बिहाफ में जो कि यहाँ पे अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनके कोई
नज़दीकी रिलेशन में मिसहैपनिंग हुई है। कुछ ही देर में वो भी आने वाले हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ इकट्ठा जो हुए हैं, आप सबको पता है कि हमारा 1 रैंक 1 पेंशन का जो मुद्दा चला हुआ है, उसी के संदर्भ में एक भूख हड़ताल की जो कॉल हुई है, उसके लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए अपनी आवाज़ आगे भेजने के लिए। ऐसा नहीं है कि सरकार को हमारी आवाज़ का पता नहीं है। हमने इससे पहले भी रैली करके डीसी साहब को ज्ञापन देकर, उसके बाद अपने सांसद को ज्ञापन देकर हमारी आवाज़ हमने पहुंचा दी है और उसके ऊपर काम भी चला हुआ है। हमें उम्मीद है कि इसका सलूशन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से निकलेगा। हमें भी बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि सहज पके सो मीठा होए। तो इस ढंग से, जिस ढंग से हमारी नेशनल फेडरेशन जो है कॉल करती रहेगी, उसके ऊपर हम अमल करते रहेंगे। जब भी उनको जरूरत पड़ेगी कि या दिल्ली जाना पड़े, हमें जंतर मंतर में जाना पड़े, या किसी और प्रकार का सहयोग चाहिए, तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। धन्यवाद। इसी कड़ी में धर्मपुर में 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल ग्राम पंचायत सरी के पंचायत घर के पास आयोजित की गई, जिसमें करीब 50 पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक रैली निकाली और सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सामूहिक हड़ताल की। पूर्व सैनिकों ने कहा कि ओआरओपी में जो विसंगतियां हैं, उन्हें अभी तक दूर न करना केंद्र सरकार का उदासीन रवैया है। पूर्व सैनिकों ने जोर देकर मांग की है कि केंद्रीय कमेटी के साथ जल्द से जल्द बैठक सुनिश्चित करके पूर्व सैनिकों की मांगों पर गौर किया जाए, अन्यथा 2024 के लोकसभा चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम सबसे अनुरोध करते हैं, हम रक्षा मंत्री से अनुरोध करते हैं कि हमारे जो पूर्व सैनिकों की मांगे हैं, इन पर तुरंत प्रभाव से गौर किया जाए। लंबे समय से पूरे देश के बीच में अलग अलग राज्यों में अलग अलग संगठनों के नाम से हमारी संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन उन सब संस्थाओं का उद्देश्य एक ही है। नाम बेशक उनके अलग अलग हों, लेकिन उनका सबका एक उद्देश्य है हमारे सैनिकों का कल्याण। और आज हमें बहुत बुरा लगता है जब देश का सैनिक सड़क के ऊपर अपनी मांगों को लेके महीनों वर्षों से चल रहा है, और हमें खुद इसमें शर्म आती है कि हम इस सेना के अंदर काम के वो लोग हैं। भारतीय सेना को हमने अपनी सर्विस दी है, देश की रक्षा के लिए हमने अपना समय दिया है, और उसके बाद हम अपनी मांगों के लिए सड़क पर आए। इसका हमें जो बड़ा कारण दिखता है वो यही दिखता है कि सेना में जो लोग जाते हैं वो अपनी स्वेच्छा से जाते हैं, और जब वो स्वेच्छा से किया गया अधिकारी या कर्मचारी उस सेवा से बाहर आता है तो सरकार उसको बोझ समझती है। हमारा ये मानना है कि इस सेना सेवा को अनिवार्य सेवा बना दिया जाए, तो मेरा ख्याल सरकार की भी सोच बदलेगी और उन लोगों की भी सोच बदलेगी जो हमारे कर्णधार हैं, जो हमारे वेतन भत्तों को तय करते हैं, हमारी सुख सुविधाओं को तय करते हैं। निरंतर गति से देखा जा रहा है, लगातार ये देखा जा रहा है कि सैनिक कल्याण की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चाहे वो कैंटीन सर्विस हो, ECHS हो, और कोई अन्य कल्याणकारी कार्य हो, उनके बीच में जो है वो विलम्ब भी होता जा रहा है। आज स्थिति ये बन गई है कि किसी भी कैंटीन के अंदर जाने पर पूर्व सैनिक को सामान नहीं मिलता या उससे दुर्व्यवहार होता है। सिविल प्रशासन के अंदर जब हम किसी कार्य के लिए जाते हैं, वहाँ हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, पुलिस के लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो हमें खुद एक शर्म महसूस होती है कि आज हम सड़क पर हैं और हमने अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय था, जो स्वर्ण, तो आज हमारे पूर्व सैनिकों ने सरी पंचायत के नालपुर नामक स्थान के ऊपर फेडरेशन ऑफ वेटरन्स नामी संस्था ने, जो दिल्ली में हमारा एक OROP 2 के रिवीजन के ऊपर कार्यक्रम चल रहा है, अनशन चल रहा है, उसके संबंध में एक मीटिंग की, जिसके बीच में क्षेत्र के कई लोगों ने भाग लिया, जिसमें हमारी वीर नारियाँ भी शामिल रही, और जंतर मंतर पर जो हमारा धरना चल रहा है उससे संबंधित जानकारियाँ हमने यहाँ शेयर की हैं, और सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द हमारी इन मांगों के ऊपर जो वेतन विसंगतियाँ हमारी पेंशनर के साथ हुई हैं, पेंशन में विसंगतियाँ हुई हैं, उनको जल्द से जल्द ठीक करें। हमारा विरोध किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं है, हम केवल अपना हक मांगते हैं। बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे लोगों के बीच फैलाई जाती हैं कि अधिकारियों के खिलाफ बोल रहे हैं, अधिकारियों के बीच में और जवानों के बीच में ये द्वेष की भावना पैदा कर रहे हैं। ये हमारा कोई इरादा नहीं है। अधिकारी का सेना में जाने का तरीका और है
और दूसरे जो सेना में काम करने वाले लोग हैं उनका तरीका और है। हमारा अधिकारी से कोई द्वेष नहीं, वो हमारे अधिकारी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हम सेना को मजबूती देना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारी पेंशनर्स के साथ इस ORP 2 में विसंगतियाँ की गई वो हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारे सैनिक 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर पर निरंतर इस संघर्ष पर लगे हुए हैं कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए। हम इस मीटिंग के माध्यम से या इस सैनिकों के इस रोष से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि जल्द से जल्द। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी, गोहर से रमेश शर्मा और धर्मपुर से BD मंडियाल की रिपोर्ट। We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship. We groom competent global citizens to affect positive change around them.